सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं हमें कुछ स्टेटमेंट्स ज़रूर नज़र आती हैं जो वो एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयों के हवाले से, और फिर वही बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि जी कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान से कार्रवाइयां करें वगैरह वगैरह। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने तो अभी कहा था, कल ही कहा था कि वो जो है वो अंदर घुस के मारेंगे लोगों को, भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब, हाँ जी हाफिज सईद साहब इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। खबर ये फैल रही है कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है हाफिज सईद, वो फाउंडर है लश्कर तैयबा, तो उसको किसी ने जहर देने की कोशिश की। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा, और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया, आज तक कोई पकड़ा गया। हमें थोड़ी सी खित्ते की बहस करनी चाहिए, इस खित्ते में क्या हो रहा है, भारत ने किस तरह ये जो लोग थे इनको मरवाया, और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर सके। ये बताया जा रहा है कि वो इंटेंसिव केयर में हैं, वो मेयो हॉस्पिटल के, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि देखो अभी तो राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि घर के अंदर घुस के मारेंगे, लेकिन और ये काम फिर से कर दिया। जाहिर है कि हम तो दहशतगर्द मुल्क नहीं है, वो दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी करता है एज पॉलिसी। हम तो एक पुरअमन मुल्क है। इंडिया कहता है हम तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे घर में जाके मारेंगे, और बड़े दावे से कह रहे हैं। पिछले 37 साल में भारत की जो दिफाई हिकमत अमली है, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से, और जो उनकी डिफेंस डॉक्ट्रिन है, चाहे वो ब्रास टैक्स थी, फिर बाद में कोल्ड स्टार्ट बनी, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, रिसेंटली जो उनके चीफ ने बात की थी वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बात की थी, तो उन तमाम का बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक दिफाई कार्रवाई करना, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके और इस खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम की जा सके। मसला ही नहीं, हम इंडिया से या अदर कोई भी मुखालिफ मुल्क है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वो 100 हज़ार 2,000 लाख बंदा भी हो, हमारे 10-15 बंदे काफ़ी हैं, हम तो बांधने वाले बंदे हैं। किसी भी रिलीजियस टाइप के आदमी से बात करें तो कहेगा हिंदू मुशरिक है और डरपोक है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फौज से ज़्यादा बुज़दिल फौज कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया से सारी जंगें हार चुके हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, और हम फकीर, हम भिकारी, हम मकरूज, हम तकसीम, हम लीडरशिप क्राइसिस का शिकार। इंडिया से तो खैर हम मुकाबला ही नहीं करते, हमारा मुकाबला इंडिया से शायद इस चीज़ पे होता है कि शाम को झंडा उतारते हुए हमारा सीना ज़्यादा चौड़ा है और हमारी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है नारे की। हम सही चीज़ों पे तो उनसे मुकाबला करते ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के नए वीडियो में। दोस्तों द गार्डियन की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो अभी एक बहस खत्म ही नहीं हुई थी कि एक और बहस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों दरअसल न्यूज ये आ रही है कि भारत का सबसे ज्यादा जो है वो मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट है हाफिज सईद, वो उसके रिलेटेड खबर आ रही है कि उसको जो है वो जहर दे दिया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि द गार्डियन ने एक रिपोर्ट छापी थी, एक आर्टिकल छापा था, जिसमें उसने कहा था कि भारत के जितने भी दुश्मन हैं, भारत दुनिया के सभी देशों में जाके अपने दुश्मनों को धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान जो है वो भी शामिल है। दोस्तों दरअसल द गार्डियन ने यह भी कहा था कि 2019 के बाद जो भारत है उसने पाकिस्तान में जाकर लगभग 20 लोगों को मारा है जो कि भारत के खिलाफ बातें करते हैं। उसके बाद भारत के सबसे मोस्ट आतंकवादी जो है वो हाफिज सईद का ये न्यूज आ जाना कि उसके मतलब कुछ ही देर के बाद ये न्यूज आ जाना कि जो हाफिज सईद है उसको जहर दे दिया गया है। एक बार फिर से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से रॉ पे आरोप लगा रही है कि रॉ इसके पीछे। हालांकि अभी न्यूज ये कितना सही है ये तो कुछ घंटे के बाद ही पता चले। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने तो अभी कहा था, कल ही कहा था कि वो जो है वो अंदर घुस के मारेंगे लोगों को, भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब, हाँ जी हाफिज सईद साहब लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, बड़े बड़े जितने भी वहाँ के जो आपके अहले हदीस के जितने भी इदारे हैं उन सबके चीफ जनाब हाफिज़े सईद रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। हो सकता है जब तक आपके सामने ये वीडियो लोड होकर एडिट होकर और आए
हो सकता है कि उनका इंतकाल भी हो चुका हो। फिलहाल तो हमें यही बताया है कि वो आईसीयू में चले गए हैं। हॉस्पिटल का नाम भी बता देता हूँ, मेयो हॉस्पिटल लाहौर में भर्ती हैं जनाब। मेयो हॉस्पिटल लाहौर में यदि भर्ती है तो इसका मतलब मामला तो अत्यंत गंभीर ही होगा। ये कितना बड़ा केस जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान प्लीड करना तो लहदा बात है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हमने हमेशा हमारी रद्द-ए-अमल की पॉलिसी रही। कोई इंडिया वाक़या करता है, हम रद्द-ए-अमल देते हैं, फिर सो जाते हैं। ये कितना बड़ा केस बन सकता है कि 20 अफराद को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया है। इसी तरह दुनिया भर में, जैसे कनाडा में आपने वो जो सिख रहनुमा उनको कत्ल करवाने का वो साबित हो गया है। कैनेडियन हुकूमत ने अपनी तहकीकात में साबित किया है। अब 20 अफराद, एक नहीं है। मैं जानता हूँ आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट में एक शख्स को कत्ल किया, राह ने एक इधर खन्ना पुल के करीब एक शख्स को कत्ल करवाया गया। ये साबित हो रहा है जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीरी, उनको भी टारगेट किया गया इन 20 लोगों में से। अब मुझे ये बताएं कि ये कितना बड़ा केस बन सकता है, हमें किस प्लेटफार्म पर जाना है? ये यूनाइटेड नेशन में जाना है, आलमी अदालत इंसाफ में जाना है? कौन सा प्लेटफार्म पर हमें जाके अपना केस प्लीड करना होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया था तो हमने इसको पूरी ग्लोबली हाईलाइट किया था। उसके बाद भी हम इसको कॉन्टिन्यूसली, जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए तब भी उसको हाईलाइट करते रहे। अभी क्वेश्चन ये है कि इसके हवाले से देखिए, पहले तो हमारी अपनी कमजोरियां हैं कि हम इसको पता ही नहीं चला सके, इस पैटर्न को नहीं समझ सके। और जब हमने इस पैटर्न को समझा और हमने इसके बारे में बात करनी शुरू की और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की तो उसके बाद फॉलो अप नहीं किया। अब देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम लेके जाते भी हैं तो पहले अपनी घर में तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की जरूरत है। अब जो 2 केसेस जो आपने किए उसके बाद कितने की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है? अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है तो वो शेयर क्यों नहीं किए गए? सो मैं इसीलिए कहता हूं ना कि जनवरी के बाद अगर आप अप्रैल में बात करेंगे तो दुनिया समझेगी कि आप नॉन सीरियस हैं। सो ऐसे मसलों को कॉन्टिन्यूसली आपने फॉलो करना होता है ताकि हम अपना पैगाम दे सकें। अब हमारे यहाँ इलेक्शंस थे और भी चीज़ों में हम मसरूफ रहते हैं और आपको पता है फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी अमूमन हम समझते हैं ये फौज का और मीडिया का मसला है। पॉलिटिशियन समझते हैं कि अदालतें, सड़कें, जेलें ये हमारा इंटरनल मैटर है, हुकूमत में आना, हूटर लगने, पुलिस, पेट्रोल, गाड़ियां, ये उनका सब्जेक्ट है। जबकि उनका सब्जेक्ट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, उनका सब्जेक्ट खित्ते के ममालिक भी हैं। और हमें थोड़ी सी खित्ते की बहस करनी चाहिए, इस खित्ते में क्या हो रहा है। हमें जब अवाम के सामने खित्ते के अंदर डेवलपमेंट्स नहीं बताते, भारत ने किस तरह ये जो लोग थे इनको मरवाया और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना कर सके, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे ऊपर। और अगर हमें गार्डियन ना बोलता तो हम क्या कर रहे थे इस हवाले से। मैं समझ हमें पॉलिटिकल लेवल पे इसको लेके आना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूँ हल्की और छोटी स्टेटमेंट दी है। उससे नफरत रखने वाले अनासिर भारत में हैं, वो इस तरह के सेंटिमेंट और नैरेटिव पे उनको वोट देते रहे हैं। अलबत्ता मैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी देखता हूं। मैं जो वेल मीनिंग पुरअमन भारतीय शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं, दीगर लिबरल और दीगर जमातों से जिनका ताल्लुक है, मैं ये तवक्को करता हूं कि भारत के अपने कौमी मफाद में वो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान पे गौर करें और देखें कि भारत जो है एक जानिब दुनिया का चौथा बड़ा दिफाई अखराजात करने वाला मुल्क है, जो कि करोड़ों भारतीय जो है गरीब लोगों के टैक्स पेयर के मनी को एक फेक नैरेटिव के ऊपर ज़ाया कर रहा है, एक ऐसे स्ट्रक्चर पे जो कि 2 एटमी ताकतें चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी में कंप्लीट वेस्ट ऑफ देयर टैक्स पेयर मनी है, और दूसरी जानिब वो पूरी आलमी बरादरी के लिए एक ख़तरा बनता जा रहा है। और जो दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, ये बिला आखिर भारत के अपने मईशत, सलामती और वकार के लिए एक बहुत बड़ा एक खतरा है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो है वो लगातार इस पे बात कर रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है वो एक हफ्ते से तो बात हो ही रही है कि रॉ जो है वो पाकिस्तान में घुस चुका है और हमारे अंदर आके हमारे लोगों को मार रहा है। दोस्तों, ये पहली न्यूज नहीं है, इससे पहले जो है आपको पता होगा कि जो हाफिज सईद का बेटा था
उसको भी मार दिया गया। और जब उसको मारा गया तब पाकिस्तान ने उस टाइम पे भी भारत का आरोप लगाया था कि भारत इसके पीछे है। और अब तो खुद हाफिज सईद, जिसको कि पहले भी मारने की कोशिश की गई थी, आपको पता होगा कि उसके घर के सामने जो है वो एक गाड़ी में ब्लास्ट किया गया था, लेकिन अब वो जो है वो उस टाइम पे उस घर में नहीं था तो वो बच गया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हाफिज सईद है और वो ऐसा लग रहा है कि उसको जहर दे दिया गया, और अगर वो जहर दे दिया गया है तो ये कुछ देर में पता चल जाएगा कि क्या ये न्यूज़ सही है नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबर जो है वो बहुत तेजी से चल रही है, उसको देख के तो लग ही रहा है कि हाफिज सईद जो है उसको जहर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर रही है। अगर हम ट्विटर देखें तो उस पर काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को पता है कि पाकिस्तान की आर्मी चलाती है और पाकिस्तान की आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरीके की न्यूज जो है वो पूरी दुनिया में फैले ताकि पाकिस्तान की बदनामी हो। लेकिन जिस तरीके से रॉ जो है वो किक करके जो है वो कामयाबी से अपना जो ऑपरेशन है उसको पूरा कर रहा है, इससे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा और भी दुनिया के दूसरे देश में जो भारत के खिलाफ काम करने वाले, भारत के खिलाफ बातें करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें काफी ज्यादा डर का माहौल है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे हिंदुस्तानी स्पेशल।